हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक खुशखबरी है कि मैं आपके लिए लाया हूँ सीबीएसई और आईसीएसई पैटर्न का पूरा सिलेबस। और सिलेबस जो होगा वो कक्षा 6 से स्टार्ट करके हम 12 तक लेके जाएंगे। सो आपको पैसेंस के साथ पढ़ाई करनी है और शुरू से ही आपको बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार तरीके से बताया जाता है। अगर आप इंग्लिश वर्जन या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ मैक्सिमम ऑफ स्कूल में क्या होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश बताया जाता है, लेकिन यहाँ हम आपको इंग्लिश टू हिंदी समझाएंगे। इंग्लिश टू हिंदी हम आपको जो पहले पैटर्न बता रहे थे वो कुछ खास नहीं था, लेकिन ये जो पैटर्न होगा एकदम फुल्ली बुक से रिलेटेड होगा। आपका आईसीएसई का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाएंगे, उसमें भी कॉम्बिनेशन बना देंगे, सीबीएसई का भी थोड़ा कॉम्बिनेशन, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के हम अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इंग्लिश टू हिंदी, नॉट इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आपको बेटर तरीके से समझाने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, you have to watch my video, and if you are new then you can subscribe my YouTube channel, and this is also necessary that you should also share my videos with your friend, then anybody can be benefited from my videos. So my dear friends, I am very surprised today and I'm going to start a very precious topic. That is SST, and you know better about it. SST means geography, history and civics, etc. So today I will start geography. मैं आपके लिए आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी, एंड ज्योग्राफी इज वेरी नेसेसरी फॉर यू। एंड कक्षा 6 से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। कक्षा 6 क्लास 6 स्टैंडर्ड 6 से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। और पैटर्न कौन सा रहेगा? आईसीएसई, उसके बाद सीबीएसई। दोनों पैटर्न लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर का डिफरेंस है, मैं उसको भी कंबाइंड करके आपको चीज़ें को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे बिना कोई देरी किए हुए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप पुराने हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे लाभान्वित हो सके। बहरहाल अभी हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बहुत ही जल्द, क्योंकि ज़्यादा विलम्ब करने से फ़ायदा नहीं है, हमें टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए। हम एक चीज़ डिफिनेशन के साथ आपको बताने वाले हैं। जैसे कि अभी हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, सबसे पहले आपको क्या बताएंगे, व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी में पढ़ते क्या है, उसमें एसेंशियल क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में और देखिए ज्योग्राफी का डिफिनेशन अभी हम आपको समझाएंगे। डिफिनेशन उसके बाद आपको ज्योग्राफी में कितने पार्ट होते हैं, क्या जरूरी होता है। ज्योग्राफी मीन्स भूगोल, डू यू नो ज्योग्राफी मीन्स भूगोल, एंड भूगोल मीन्स भूगोल। वी विल रीड अबाउट अर्थ, आप जिज्ञासु तो होंगे और आपको ये अधिकार भी है जिज्ञासा बनने के लिए, क्योंकि जिज्ञासा जब तक नहीं बनेंगे आप, तब तक आपके अंदर एक अलग लेवल का क्वालिटी डेवलप नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आपको ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जिज्ञासा होगा कि ज्योग्राफी होता क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, आपके लिए लेकर आए हैं। आप यहाँ से उसके बारे में समझ सकते हैं। चलिए हम बताते हैं व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी है क्या। तो देखेंगे, इट इज ए साइंस डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेक्शन of the diverse physical, do you understand about it? You better understand about it. Physical and biological and cultural, this is the main things, physical, biological and cultural feature of the earth surface. This is the particular definition of geography, and you should know better about it. And this is a very good way. Today I am going to teach about geography. My dear friends, आपको बताएं कि ज्योग्राफी क्या है। आपको जानने का इच्छा जरूर होता है कि ज्योग्राफी एक साइंस है जो डील करता है, क्या डील करता है, डील विद द डिस्क्रिप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेक्शन। आपको पता है डिस्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है, बंटवारा होता है। डू यू नो डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स भागना, भाग या बांटना। इंटरेक्शन भी आपको पता होगा, फिजिकल भी पता होगा, जैसे होता है ना फिजिकल, कोई भी चीज को टच करके फिजिकल। बायोलॉजिकल, डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल, इट इज ऑल्सो
वेरी गुड। में छोटा छोटा मीनिंग है, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ज़्यादा कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ये नहीं है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ऑफ द फ्यूचर ऑफ द कल्चरल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस, दिस इज द पार्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ geography, and this is very important for you, because if you are reading geography and you don't know the particular meaning, the particular definition of geography, then this is the very bad opportunity for you, my dear friends. So you should know better about it, and हम जो बताएं उसको आपको क्या करना है, हमेशा अपनी जुबान पर रखना है, ताकि आप कभी भी किसी को भी एकदम फराटे से जवाब दे सके। तो माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए कुछ बनाए हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ग्लोब दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्लोब। इसको ग्लोब समझ लेते हैं, क्योंकि इमेज में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको समझना है, मानना है, दिस इज कॉल्ड ग्लोब, दिस इज ग्लोब। ओके, ग्लोब देखिए क्या होता है, ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी को रिप्रेजेंट करने वाला एक सेफरिकल गोला होता है, ठीक है, पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है, ये फिजिकल तरीके से पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। और आप ग्लोब देखे हैं, बहुत जगह लगा हुआ रहता है, बहुत जगह उसको आपको छू कर देखने का मौका मिलता है, तो देखेंगे कभी, तो वो पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है कि पृथ्वी है कैसे, आखिर उसमें कितने किधर पानी है, कौन सा देश कहाँ है, सब उसमें दिखता है। आप उसको घुमाएंगे तो सब उसमें दिखेगा। तो दिस इज द रिप्रेजेंटिंग ऑफ फिजिकल तरीके से आप उसको देख सकते हैं, पृथ्वी का एक ही रिप्रेजेंटेशन। देखो हम लिख दिए इसमें, यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं, ए ग्लोब इज एन ऑब्जेक्ट। ग्लोब एक ऑब्जेक्ट है, ग्लोब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, सेफरिकल शेप, सेफरिकल मीन्स गोला वाला शेप ऑफ द अर्थ। तो आपको समझ में आ रहा है, ए ग्लोब इज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द सेफरिकल शेप ऑफ द अर्थ। क्या भारी है, क्या कुछ भारी नहीं है, आप इसको आसानी से समझिए, ये ग्लोब है, इसका डिफिनेशन है। अब ग्लोब किसको कहते हैं आपको पता है, हम हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, both language I'm speaking, so you can understand better. So a globe is an object, globe एक ऑब्जेक्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है सेफरिकल शेप, सेफरिकल गोला वाला शेप ऑफ द अर्थ। भारी है नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, आप चाहे इसका नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं, ये एकदम 100% श्योर सही है, इसमें कहीं त्रुटि आपको नहीं मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड, आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ हम इसको बताने की प्रयास कर रहा हूँ, और 100% कॉन्फिडेंस के साथ बता भी रहा हूँ, इसमें कोई कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। प्रीवियस ये टॉपिक क्या था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको नहीं दिखा, इसलिए हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, और हम आज से यही मुहिम चालू करेंगे, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक आपको बता के ही छोड़ेंगे। तो सबसे पहले 6 का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो ग्लोब और द व्हाट्स कॉल्ड द डिफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी आपको कंप्लीट तरीके से बता दिए, और ग्लोब को भी एकदम 100% के साथ हम आपको समझा दिए। तो आगे हम बढ़ते हैं, चलिए देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का डिफिनेशन, पार्टिकुलर मीनिंग उसका बता दिए क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ग्लोब को भी हम अच्छे तरह से बता दिए, उसके बाद में आपको मैप के बारे में समझाते हैं। देखिए मैप जो भी है, मैप को भी समझना इंपॉर्टेंट होता है। ज्योग्राफी के बाद जस्ट ग्लोब पढ़ें, ग्लोब फिजिकल चीज़ होते हैं। अब पढ़ते हैं मैप, मैप कितने प्रकार के होते हैं, मैप क्या क्या होता है। ज़्यादा ज़रूरी है कि मैप के बारे में सबसे पहले क्या ज़रूरी है, डिफिनेशन जानना जरूरी है। चलिए हम डिफिनेशन यहाँ लिखे हैं, चलिए उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने। देखिए मैप क्या होता है, ए मैप इज ए फ्लैट सिंबॉलिक। ए मैप क्या, तो फ्लैट मीन्स पेपर, आप डू यू नो फ्लैट मीन्स समतल, ठीक है। ए मैप इज ए फ्लैट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करता है, किसको करता है, अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है। क्या फ्लैट पेपर में अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या कहेंगे, मैप कहेंगे। आपको लग रहा है ना, इंग्लिश टू हिंदी समझ में आ रहा है कि नहीं। ये आपका ICSE बुक का सिलेबस है, बुक का चैप्टर है, उसको हम हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करके आपको अच्छे से समझा रहे हैं, ताकि आपके अंदर एक बहुत ही बेहतर समझ विकसित कंप्लीट होगी। चलिए तो मैप के बारे में आपका कंप्लीट हो गया। हम देखिए पहले क्या पढ़े, ज्योग्राफी का डेफिनेशन पढ़े, ज्योग्राफी का डेफिनेशन उसको अच्छे से पार्टिकुलर मीनिंग के तौर पर समझाएं। नेक्स्ट पढ़े ग्लोब को भी अच्छे से इंग्लिश टू हिंदी समझा दिए, हिंदी टू इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको मैप समझा दिया। देखिए मैप क्या होता है, मैप इज ए फ्लैट सिंबॉलिक
सरफेस का क्या होता है, रिप्रेजेंट अर्थ का क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन, एंड मैप के बारे में आपका क्लियर हो गया। देखिए माइंड सेट का कितने प्रकार का है, फ्लैट पेपर जो मैप है वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो जरूरी इंपॉर्टेंट है वो हमको बता देंगे, ठीक है। जरूरी जो है वो सबसे पहले क्या है, फिजिकल मैप, उसके बाद पॉलिटिकल मैप। आपको पॉलिटिकल मैप में क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल मैप में आप पढ़ेंगे कि कौन से राज्य की सीमा कहाँ है, ये सब आपको फिजिकल मैप में नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको पॉलिटिकल मैप में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप फिजिकल पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, फिजिकल मैप में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी पहाड़ कहाँ है, इस तरह की चीज़ें आपको फिजिकल पढ़ना था। तो बहरहाल अभी हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले वीडियो में और ही बेहतर चीज़ें को चर्चा करेंगे। और हम बता रहे हैं कि आपको, आपके लिए अब बोरिंग फील नहीं होगा, बोरियत फील नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानना भी हक है। और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा सभी टॉपिक को, इंग्लिश टू हिंदी, और अच्छे से, नॉट हिंदी बट इंग्लिश टू इंग्लिश भी बता रहे हैं। आपको अच्छे से समझाना यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है माय डियर फ्रेंड्स। तो वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।